वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्यों ना कादिर हो, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबुल कासिम है, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबुल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, और तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, और शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, और इब्ने ज़हरा को मुबारक हो आरूसे कुदरत, हम कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, और मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, और है रज़ा यूं न बिलक, है रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, है रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, जय्यदे सैयदे हर दहर है मौला तेरा, जय्यदे सैयदे हर दौर है मौला तेरा। आज की ये महफिल जो सालाना महफिल धोराजी की सरजमीन पर होती है, जश्न पीरे पीराम मीरे मीराम शाह जीलाम अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी गयासुल कौनैन सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आज भी वो मुनक्किद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पेशतर भी आपने बड़ी बड़ी हस्तियों से बिलखुसूस उस्ताजुल उलमा गज़ाली दौरा हज़रत अल्लामा ग़ुलाम गौस अलवी साहब क़िबला मुद्दसिल्लहुल आली बिरादर ज़ी क़द्र आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल जनाब हाफिज़ कारी रियाज़ुद्दीन साहब अशरफ़ी और भी दीगर अहबाब से मुझे नहीं पता किस किस ने क्या पेश किया, लेकिन आप हज़रात ने समात किया। और मेरे बाद आप इस महफ़िल के खुसूसी ख़तीब खुसूसी मेहमान हज़रतुल अल्लाम मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब क़िबला हमारे कायद हमारे अमीर से आप उनकी गुफ्तगू समात करेंगे। और पिछलों और अगलों के दरमियान बीच की एक छोटी सी कड़ी की हैसियत से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये महफ़िल हर साल आप जानते हैं कि हमारे बिरादर दीनी व यकीनी जनाब इद्रीस कुंडा साहब की तरफ से हमारे सादात उलमा की सरपरस्ती में मुनक्किद होती है। इस साल वो तशरीफ़ नहीं लाए। मुझे जनाब पीर तरीक़त सैयद इकबाल बापू साहब ने बताया कि उनके बेटे की तबीयत अलील है, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह हाफिज़ मोहम्मद साहिल को शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फ़रमाएँ, और अल्लाह ताला गौस पाक मुर्शिद के सदक़े में जिसकी जितनी बलाएँ तकलीफ़ें सब दूर फरमा दे। मुर्शिद गौस पाक पर गुफ्तगू करना है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस हस्ती का नाम लेते हुए अहले दिल काँपते हो, उस हस्ती पर बयान क्या किया जाए, उन पर गुफ्तगू क्या की जाए। लेकिन चूँकि उनकी मिदहत अपने लिए सरमाया हयात है, उनका ज़िक्र अपने लिए ज़रिया नजात है, उनकी खैरात हमें और हमारी नस्लों को पालने का ज़रिया है। इसीलिए ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं की हम गीत गा रहे हैं। मैंने इमाम अहले सुन्नत का एक शेर अभी पढ़ा, वो कहते हैं, अर्ज़ करते हैं मेरे मुर्शिद गौस पाक की बारगाह में कि मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। इसी पर कुछ गुफ्तगू थोड़ी देर अर्ज़ करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ कि गौसे पाक विलायत की दुनिया में एक ऐसी हस्ती का नाम है, एक ऐसी शख्सियत का नाम है, अक्ले दंग है, अक्ले दंग है, अक्ले गुम है कि इस हस्ती को नाम क्या दिया जाए, इनकी शान क्या बयान किया जाए।
इनकी बुजुर्गी के हवाले से आखिर किस नतीजे पर इंसान पहुँचे, अगर वक्त होगा तो मैं उन्हीं के अल्फाज में उनकी शान बयान करके बात मुकम्मल करूँगा। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मुस्तफ़ा जान रहमत के बेसाए जिस्म का रसूलुल्लाह के तने बेसाया का साया बनकर सरकार गौसे पाक दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म तने बेसाया का साया बनकर आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो हुजूर भी तो किसी का साया है, मुस्तफ़ा जान रहमत भी तो किसी का साया है। आखिर वो किसका साया है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत साये कुदरत बनकर तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह का साया बनकर जमीन पर तशरीफ लाए। वो वाजिबुल वजूद जो जिस्म और जिस्मानियात से पाक है, उस वजूद पाक का साया बनकर मुस्तफ़ा जान रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाए और फिर उनका साया बनकर सरकार गौसे पाक इस दुनिया में तशरीफ। अब गौसे पाक की शान जरा सुनना कि गौस पाक की शान के वली है। अगर बात समझ में आई और गौसे पाक की अजमत समझ में आई तो फिर आप और हमारे दिल की कलियां खिलेगी। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला है क्या? पहले आयत मुबारका की तरफ आते अल्लाह कुरान में फरमाता है, तिलकर रसूलु फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ये वो रसूल हैं जिनमें हमने बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। ये वो रसूल हैं कि जिनमें हमने बाज पर बाज को फजीलत अता फरमाई। फिर कहा कि बाज इनमें से वो है मन कल्लम अल्लाह, जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। और फिर का बाज वो है वरफ़अ बअदहुम दरजात, जिनको हमने दर्जों बुलंद किया। ये वरफ़अ बअदहुम दरजात पर सारे मुफस्सिरीन मुत्तफिक हैं कि इससे मुराद मुस्तफ़ा जान रहमत की जात है। यानी कि बात यह की जा रही है कि किसी की इंतहाई शान बयान कर दी गई। इंतहाई शान ये कि बाज से अल्लाह ने कलाम किया, किसी से कलाम किया। तो गोया कोई अगर मूसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई शान बयान करे तो वो इतना कहकर चुप हो सकता है कि मूसा वो है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। ये कोई छोटी मोटी फजीलत नहीं है, ये भी बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन जब महबूब की बात आई तो फरमाया वरफ़अ बअदहुम दरजात, के बाज वो है जिनको दर्जों बुलंद किया। यानी जब मेरे महबूब की, मेरे आका की, अपने नबी की बात आई तो अल्लाह ने भी हद नहीं लगाई बल्कि फरमाया दर्जों बुलंद किया। कितना बुलंद किया? तो कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हराने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। कितना बुलंद किया? तो कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कितना बुलंद किया? तो कहता है इन्ना आतैना कल कौसर,